नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय कृष्ण शर्मा और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंस ऑफ अल्टीमेट लिविंग पे। जैसा कि आपको ध्यान में होगा, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे कमिट किया था कि अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा टाइम और लाइफ मैनेजमेंट के 15 गोल्डन प्रिंसिपल्स। आज मैं वही 15 प्रिंसिपल्स लेके आपके सामने हाजिर हूं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रायोरिटाइज एंड प्लान योर वर्क। अपने कामों की लिस्ट बनाइए, जो इम्पोर्टेंट काम हैं उनको प्रायोरिटाइज कीजिए, लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए और अपने दिन के वर्क को प्लान कीजिए। पॉइंट नंबर 2, नाउ यू हैव प्लान योर वर्क, सो इट इज़ राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क योर प्लान। जो आपने प्लान बनाया है, अब उसी प्लान के हिसाब से आप अपना काम शुरू कर दीजिए, बिकॉज खाली प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा। नंबर 3, मैनेज योर स्पेस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अगर सब कुछ क्लटर रहेगा तो डेफिनेटली आप काम की तरफ ध्यान नहीं लगा पाएंगे। जब स्पेस मैनेज करनी है तो इसमें आपकी टेबल भी हो सकती है, सब चीज़ें प्रॉपरली रखी हो टेबल पे। आपकी टेबल के ड्रॉर्स हो सकते हैं, आपकी फाइल जो है उनकी जो स्टोरेज है अलमीरा में, प्रॉपर फाइल की स्टोरेज होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंप्यूटर स्टोरेज, बिकॉज जब भी हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं तो एक नॉर्मल तरीका ये रहता है कि कोई भी फाइल कहीं भी किसी भी फोल्डर में सेव्ड है। ऐसा मत कीजिए, अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की स्पेस को भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर माइंड। बाकी सब जगह तो आपने स्पेस मैनेज कर ली, लेकिन अगर अपने माइंड में ही आपने प्रॉपर स्पेस मैनेज नहीं की, पास्ट को लेके आप परेशान रहें या फ्यूचर की प्लानिंग को लेके आप चिंता करते रहें, तो आप प्रेजेंट में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। सो मेक स्पेस इन योर माइंड ऑल्सो। पॉइंट नंबर 4, मेक बेस्ट यूज ऑफ योर हाई एनर्जी एंड एक्टिव आवर्स। दिन के जो भी आपके 10, 12, 14 वर्किंग आवर्स हैं, उनमें से आप हमेशा सेम एनर्जी लेवल पे नहीं होते हैं। मॉर्निंग आवर्स जो हैं उसमें आप फ्रेश होते हैं, एनर्जी ज़्यादा होती है। सो मेक श्योर कि आप अपने काम का जो 80% आउटपुट है वो इन एनर्जी आवर्स में ले लें, और बाकी के बचे हुए काम, दिन के जो 20% काम हैं, वो बाकी बचे हुए समय में आप मल्टीटास्किंग करते हुए आराम से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, अब आपके जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं जो आपने मॉर्निंग आवर्स में करने हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू ऑल दोज वर्क्स विद अनडिवाइडेड अटेंशन, विद 100% फोकस, बिकॉज यही 20% दिन का समय है जो आपको 80% रिजल्ट ला के देगा। सो मेक श्योर कि आप इस समय को पूरी तरह से फुल कंसंट्रेशन के साथ यूज करें। पॉइंट नंबर 6, allocate appropriate time to all your works, because as per Parkinson, work expands as per available time। जितना आपके पास समय है, काम उतना ही फैल जाता है। एग्जाम्पल, एक 50 ओवर मैच में बांग्लादेश ने 134 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए मात्र 135 रन बनाने थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने ये मैच जीता तो ज़रूर, लेकिन 25.4 ओवर्स में ये मैच जीता। जबकि ऑस्ट्रेलिया की ही टीम ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 20 ओवर्स के मैच में 245 रन्स का टारगेट सिर्फ 18.5 ओवर्स में अचीव कर लिया। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि अवेलेबल टाइम और अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से काम किस तरह से एक्सपैंड करता है। पॉइंट नंबर 7, डेलीगेट वर्क टू द पीपल हु नो इट बेटर देन यू। आप एक प्रोजेक्ट में आपका रोल प्रोडक्शन को देखना है, तो इट इज़ बेटर कि आप प्रोडक्शन को देखें। उस प्रोजेक्ट के टोटल एरिया में अकाउंट्स भी आता है, आईटी भी आता है, जो आपका फोटे नहीं है, तो इट इज़ बेटर कि अकाउंट्स के लिए आप किसी पर्सन को हायर करें जो अकाउंट्स का काम देखे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी पर्सन को हायर करें या किसी एजेंसी को हायर करें, ताकि वो अपना काम जो उनके लिए
एक्सपर्टीज है उनकी वो उसको देखें। एंड नाउ रिलेटेड टू दिस पॉइंट नंबर 8 कि जब भी आप किसी को काम डेलीगेट कर रहे हैं तो आप उसके लिए जो भी कम्युनिकेशन करें, उनके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दें, मेक श्योर दैट इट इज 100% क्लियर, ताकि बाद में ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए द पर्सन टू हुम यू हैव डेलीगेटेड द वर्क कि सर आपने ये बताया था या वो बताया था। इट इज़ बेटर कि आप काम डेलीगेट करें, बिल्कुल क्लियरली करें, और हो सके तो वो उनसे रिपीट करवा लें कि आपने क्या काम डेलीगेट किया है उनको। पॉइंट नंबर 9, रिजर्व सम टाइम फॉर नॉन प्लान्ड एंड एक्सपेक्टेड वर्क। ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर दिन पे कुछ कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो जिससे रिलेटेड आपको कुछ काम करना हो, बट सिंस दैट कॉल हैज़ नॉट कम, अभी फिक्स नहीं है उसके लिए कि उस कॉल आने के बाद आपने क्या काम करना है, तो आप थोड़ा सा समय उसके लिए रिजर्व रखिए कि अगर वो एक्सपेक्टेड कॉल आ जाती है और उससे रिलेटेड कुछ आपको काम करना होता है तो वो आपको नेक्स्ट डे पर टालना नहीं पड़े, आप उसी दिन उस काम को कर सकें। पॉइंट नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना कहना सीखिए। लर्न टू से नो, because there will be so many requests to you, so many people will be coming to you for so many works which are not in sync with your goal or your mission. तो ऐसे किसी भी अनप्रोडक्टिव काम के लिए, अनप्रोडक्टिव फोन कॉल के लिए, अनप्रोडक्टिव एक्शंस के लिए प्लीज से नो। पॉइंट नंबर 11, वर्क रोबोटिकली। रोबोट की तरह काम कीजिए। जैसे रोबोट में कोई इमोशंस नहीं होते, रोबोट अपने मूड से काम नहीं करता, आपको भी ये इंश्योर करना है कि किसी भी तरह का कोई इमोशन या बैड मूड आपके लिए रीज़न नहीं होना चाहिए प्रोक्रेस्टिनेट करने का कि मेरा मूड नहीं है तो मैं आज काम नहीं कर सकता, मैं कल काम करूँगा। यू हैव टू वर्क रोबोटिकली टू अचीव योर सक्सेस। पॉइंट नंबर 12, स्टे डिसिप्लिन्ड, 100% डिसिप्लिन, बिकॉज सक्सेस कम्स बिफोर वर्क ओनली इन डिक्शनरी। अगर आपको सक्सेस काम करने से पहले चाहिए मेरे दोस्त, तो ये सिर्फ डिक्शनरी में मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती। पॉइंट नंबर 13, ये सब करने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिल पा रही है तो यू हैव टू री इंजीनियर। आपको अपना प्रोसेस चेंज करना है, प्लान चेंज नहीं करना है। आपका गोल जो है, आपका मिशन जो है वो आपको चेंज नहीं करना है। प्रोबेबली जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो आपने रोड मैप बनाया है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी हो सकती है, आपको उसको री इंजीनियर करना है। नाउ द लास्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 14, डोंट कंप्लेंट, डोंट क्रिब। कभी भी कंप्लेंट मत करिए, बिकॉज आपको सिर्फ यही देखना है कि लाइफ में जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, नंबर 1 जो आप चेंज कर सकते हैं उन्हें चेंज कीजिए। नंबर 2 जो अनचेंजेबल हैं, लर्न टू एक्सेप्ट देम ग्रेसफुली। और सब तीसरा पॉइंट जो है इसके लिए कि किस में हमें एडजस्ट करना है, खुद को चेंज करना है, या कौन से पॉइंट्स हम चेंज कर सकते हैं एक्शन लेके। इसके लिए वी हैव टू प्रे टू द गॉड टू गिव अस दैट अंडरस्टैंडिंग कि क्या हम चेंज कर सकते हैं और किसे हमें एक्सेप्ट करना है। इसके लिए हमें परमात्मा से सद्बुद्धि मांगनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्न फ्रॉम क्लॉक। बिकॉज हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें घड़ी से तो सीखना ही पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? यू हैव टू कीप मूविंग, चलते रहें। अगर हम सेकंड की सुई की तरह से नहीं चल सकते तो हमें मिनट्स की सुई के हिसाब से चलना है, लेकिन चलते रहना है। अगर हम मिनट की सुई के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं तो हमें आर की सुई के हिसाब से चलना है। बट प्लीज कीप मूविंग। अब फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। छोटा सा सवाल है, आप उसका जवाब दे पाएंगे। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि लक के स्पेलिंग क्या होते हैं? किस्मत, उसको अगर इंग्लिश में लक बोलते हैं तो लक के स्पेलिंग क्या होते हैं? हाँ, ठीक है, मुझे मालूम है आप सबने LUCK लिखा है, बट आज मैं एक आपको डिफरेंट स्पेलिंग देने वाला हूं।
LUCK वो स्पेलिंग डिक्शनरी के हिसाब से ठीक हैं, बट लाइफ के हिसाब से इसमें थोड़ा सा बदलाव है। प्लीज़ नोट डाउन द न्यू स्पेलिंग्स फॉर लक इज WORK। यस, WORK। काम के बिना सक्सेस नहीं है, ये प्लीज़ आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसको हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों, टाइम एंड लाइफ मैनेजमेंट सीरीज़ के चारों वीडियोस में लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। और एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड मेरे पास एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, एन ई बुक ऑन टाइम एंड लाइफ मैनेजमेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसे आप क्लिक करेंगे तो हम ये बुक आपको आपके ईमेल पे भेज देंगे। सो फ्रेंड्स, इस ई बुक के कंटेंट्स इस प्रकार से होंगे: हाउ टू यूज़ द आइडिया ऑफ कंपास टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ लाइफ, हाउ टू फाइंड योर मिशन एंड व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ अ वर्दी मिशन, यूज ऑफ इम्पॉर्टेंट अर्जेंट क्वाड्रेंट। इम्पॉर्टेंट अर्जेंट क्वाड्रेंट का एक प्रिंटेबल कॉपी रहेगा इसमें। टाइम मैनेजमेंट के 15 प्रिंसिपल्स जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए, ये समराइज फॉर्म में आपको मिलेंगे। और इसके अलावा एक वीकली प्लानर रहेगा प्रिंटेबल फॉर्म में, जिसको आप यूज़ करके अपने वीक को प्लान कर सकते हैं। इस वीकली प्लानर में आप पूरे वीक के जितने भी काम हैं उनकी प्रायोरिटीज़ फिक्स कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें आपके लाइफ के जो डिफरेंट रोल्स हैं, एज अ फादर, एज अ ऑफिस पर्सन, जो भी डिफरेंट रोल्स हैं, उन रोल्स के रिलेटेड आपके कौन से गोल्स हैं वीक वाइज, आप उनको भी इस प्लानर में मेंशन कर सकते हैं। इस प्लानर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हो सकता है किसी को इस वीडियो की बहुत सख्त ज़रूरत हो और आपके शेयर करने से ये उस तक पहुंच जाए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास इमीडिएटली आ जाए। विद दिस वी एंड द वीडियो। विश यू ऑल द सक्सेस। और हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।